हाँ, तो ये रहा मार्जिनल कॉस्टिंग एनालिसिस का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है अक्सर। तो चलिए शुरू करते हैं। पीवी रेशियो। ठीक, अब पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। ठीक है, अपन के पास पीवी रेशियो में एक और फॉर्मूला है जो कि है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100। लेकिन अगर अपन को 2 साल का डाटा गिवन है, अपन को वेरिएबल कॉस्ट, सेल, वेरिएबल कॉस्ट वगैरह कुछ नहीं गिवन, फिक्स्ड कॉस्ट वगैरह कुछ भी चीज गिवन नहीं है, और 2 इयर्स का अपन को सेल और प्रॉफिट गिवन, तो अपन को सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक, तो चेंज इन सेल्स, अब चेंज इन सेल्स कितना हुआ है? 2 लाख का था माइनस 1,80,000। ठीक है, 20,000 का हमारा हुआ है प्रॉफिट, 20,000 है हमारा क्या, सेल्स। अब प्रॉफिट में कितना डिफरेंस है? 6,000 का, तो 6,000 डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 100। पीवी रेशियो क्या आ गया हमारा 30%। ये आ गया हमारा पीवी रेशियो। इसके बाद अपन को क्या निकालना है? फिक्स्ड कॉस्ट, ब्रेक इवन पॉइंट। तो फिक्स्ड कॉस्ट अपन निकालेंगे यहाँ पे और ब्रेक इवन पॉइंट। तो फिक्स्ड कॉस्ट निकालने के लिए फिक्स्ड कॉस्ट निकालने के लिए अपन को देखना है ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि अगर अपन इससे डिटरमाइन करना चाहेंगे तो इसके लिए ब्रेक इवन पॉइंट नहीं गिवन है, एमओएस नहीं गिवन है, डिजायर्ड प्रॉफिट, तो ये सबसे ना नहीं निकल सकता। अपन को देखना होगा ये। अब इसका फॉर्मूला क्या है? सेल्स में वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो आएगा कंट्रीब्यूशन, उसमें माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट तो आएगा प्रॉफिट। तो अपन को प्रॉफिट पता है ना, और कंट्रीब्यूशन कहाँ से निकलेगा? कंट्रीब्यूशन सेल से डायरेक्ट जो पीवी रेशियो है, सेल से इंटू कर देंगे पीवी रेशियो कितना है 30%। तो कोई भी ईयर का हम लोग को कंट्रीब्यूशन लेना है, फिक्स कॉस्ट कोई भी साल का हो सब में फिक्स ही होता है। तो अपन को कंट्रीब्यूशन गिवन है, कंट्रीब्यूशन अपन यहाँ से कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे, कंट्रीब्यूशन निकालने के बाद फिक्स्ड कॉस्ट चाहिए अपन को, तो प्रॉफिट माइनस कर देंगे, ये ऊपर चले जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो अपन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट, जिस साल का अपन सेल ले रहे हैं उसी साल का हम लोग को प्रॉफिट लेना है, तो ये आ जाएगा हमारा फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, कंट्रीब्यूशन के लिए कैसे करेंगे? लेट्स सपोज 2 लाख का, 2 लाख ले लिया अपन, उसका 2 लाख का 30%, तो ये आ गया आपका 60,000। माइनस करेंगे जो प्रॉफिट है, 2 लाख का प्रॉफिट क्या है 10,000, तो हमारा फिक्स कॉस्ट आ गया 50,000। अब देखो, अब ये है, अगर आप चाहेंगे तो मैं इससे भी निकाल के दिखा देती हूँ आपको, सेकेंड वाले से। 1,80,000 का 30% हो गया अपना, देखो कितना हुआ 5,54,000। अब इसमें माइनस कर देंगे प्रॉफिट 4,000, तो 50,000। फिक्स्ड कॉस्ट कहीं का भी हो फिक्स्ड ही होता है। अब ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए तो बहुत इजी हो गया, क्योंकि ब्रेक इवन का पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो फिक्स्ड कॉस्ट अपन को गिवन है, पीवी रेशियो गिवन है, तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट निकल जाएगा 50,000 डिवाइडेड बाय 30%। 50,000 डिवाइडेड बाय 30%, तो ये आ गया हमारा 16,666.67, 1,66,606 रुपीज, 666 रुपीज .67। ठीक, अब अपन को क्या निकालना है? अब अपन को निकालना है प्रॉफिट, अगर सेल्स जो है वो इतना है। ठीक है, प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। ठीक,
सेल्स कितना दिया हुआ है हमारे पास 2,50,000। ठीक, अब फिर से अपन को वही फॉर्मूला लगाना है क्योंकि इन लोग से नहीं निकल सकता हमारा प्रॉफिट, क्योंकि सेल्स बस गिवन है, प्रॉफिट नहीं गिवन है अपन को। तो सेल्स गिवन है, सेल्स गिवन अपन को, प्रॉफिट नहीं गिवन है। तो सेल्स गिवन है, प्रॉफिट नहीं गिवन है। कंट्रीब्यूशन अपन को निकल जाएगा 30% पीवी रेशियो का, सेल्स का 30% माइनस कर देंगे फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हर ईयर का सेम ही होता है, तो अपन को प्रॉफिट मिल जाएगा। बहुत इजी था। क्या है, सेल्स 2,50,000 का 30%, तो ये आ गया हमारा कंट्रीब्यूशन। ठीक, कंट्रीब्यूशन में माइनस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट, वो क्या है 50,000, माइनस कर देंगे 50,000 तो आएगा 25,000। ठीक, तो प्रॉफिट कितना आ गया हमारे पास 25,000। अब अपन को क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सेल्स पूछ रहा है डिजायर्ड प्रॉफिट अगर 7,500 है। तो अपन को ये फॉर्मूला भी पता है सेल्स का, सेल्स अपन को फाइंड आउट करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, डिजायर्ड प्रॉफिट का फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट क्या है 50,000 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट क्या है 7,500 क्वेश्चन में गिवन है, डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो 50,000 प्लस 7,500 ये हो गया अपना 30%, तो ये आ गया आपका 191,666.67, 1,91,666 रुपीज 0.67 का सेल्स अपन को करना होगा, इतना डिजायर्ड प्रॉफिट के लिए। ठीक, अब क्या बोला है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड प्रॉफिट। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड प्रॉफिट के लिए क्या बोला है, एमओएस का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। प्रॉफिट अपन को दिया हुआ है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है, 11,250 रुपये प्रॉफिट है, डिवाइडेड करेंगे पीवी रेशियो का तो 30% आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा 11,250 में डिवाइड करेंगे 30%, 3,700, तो ये आ गया हमारा 37,500। ठीक, बस इतना ही इजी रहता है क्वेश्चन, बहुत इजी रहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन को बस अपन को अंडरस्टैंड करना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मूला आपने रट लिया तो मार्जिनल कॉस्ट कहीं नहीं जाने वाला है उसका नंबर, क्योंकि बहुत इजी है। एक बार बस इसको अच्छे से समझ लो तो ये बहुत इजीली आपका क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।